साल के सबसे दिलचस्प चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजधानी में झाड़ू हाथ या फिर कमल खिलेगा, इसका तो फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन भाजपाई अपनी वापसी में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनावी शंखनाद बजा दिया है। भाजपा ने इस बार कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने आप की झाड़ू से दिल्ली में सफाया करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इसके तहत सबसे मेन चेहरा अगर आपको याद होगा तो कैलाश गहलोत है, जिन्होंने आपका पल्लू छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली एक प्रमुख नाम है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अवध ओझा जैसे चेहरों के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। चलिए अब बताते हैं भाजपा ने अपने 29 नामों की लिस्ट में शतरंज की चाल की तरह किन किन सिपाहियों को किस सीट से मैदान में उतारा है, जो आप पार्टी का कुनबा हिला सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मफलर टोपी वाले आम आदमी पार्टी के आम आदमी की तरह वेशभूषा में रहने वाले केजरीवाल से। भाजपा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता के बावजूद भाजपा ने एक मजबूत उम्मीदवार को यहां से खड़ा कर दिया है। हालांकि इसकी चर्चा पहले से ही सियासी गलियारों में थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप पार्टी वालों ने भाजपा से पूछा था कि आपका दूल्हा कौन है, जिसमें सिर्फ एक ही नाम गूंजा था और वो था प्रमेश वर्मा, जो भाजपा के सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं, जो केजरीवाल के लिए जीत की फाइट को काफी टाइट करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट है कालका जी की, जहां से आतिशी आती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। बता दें कि रमेश दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद हैं। इसके साथ ही भाजपा ने इस चुनाव में बड़ा दाव पटेल नगर सीट से पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को उम्मीदवार बनाकर खेला है। बता दें कि राजकुमार आनंद आप से भाजपा में शामिल हुए थे। उनका इस्तीफा सीधे तौर पर शराब नीति मामले से जुड़ा हुआ था, जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। राजकुमार आनंद पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनका भाजपा में शामिल होना और इस सीट से उम्मीदवार बनना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भाजपा को दलित वोटरों का समर्थन मिल सकता है। तो यहाँ भी बीजेपी अपनी जीत की ओर एक कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी। इस सीट से बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। मंत्री राजकुमार आनंद से जीत भी पक्की कर ली और तो और दलित वोटरों को भी साध लिया है। इसके साथ ही भाजपा ने बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि गहलोत पहले से नजफगढ़ सीट से विधायक हैं और आप सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। उनका बिजवासन से टिकट मिलने से ये साफ होता है कि भाजपा ने जाट समुदाय के वोटरों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। दलित वोटरों को राजकुमार आनंद के जरिए तो जाट वोटरों को कैलाश गहलोत के जरिए साधकर बीजेपी ने यहां पर बड़ी चाल चली है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में आप सरकार पर जनता से किए वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल को जमकर आड़े हाथों लिया था। साथ ही कहा था कि सरकार ने यमुना की सफाई और अन्य मुद्दों पर वादे तो किए, लेकिन उन्हें निभाने में असफल रही। गहलोत ने केजरीवाल के बंगले के निर्माण को लेकर भी आलोचना की थी। उन्होंने इसे शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद बताते हुए कहा था कि पार्टी अब आम आदमी के हितों से भटक चुकी है। सरकार का अधिकांश समय केंद्र सरकार से लड़ने में बीतता है, जिससे दिल्ली की वास्तविक प्रगति प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही भाजपा ने पूर्व कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। लवली की यह परंपरागत सीट मानी जाती है और उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। अरविंदर सिंह लवली भी कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए अपने इस्तीफे में कहा था कि वो खुद को अपाहिज महसूस कर रहे थे,
क्योंकि दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णयों को दीपक बाबरिया द्वारा एक तरफा वीटो कर दिया गया था। लवली ने कहा था कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट आप के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन पार्टी आलाकमान इसके साथ आगे बढ़ गया। इसके बाद भाजपा ने करतार सिंह तंवर को छतरपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तंवर पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से नई दिल्ली, पटेल नगर, बिजवासन, गांधीनगर, छतरपुर सीट से भाजपा ने ऐसे दमदार उम्मीदवार उतारे हैं जिससे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच मुकाबला टफ होने वाला है। ये तो थे कुछ प्रमुख चेहरों के नाम, कुछ प्रमुख उम्मीदवार जिनके जरिए भाजपा ने आपको तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। चलिए अब इस 29 नामों की लिस्ट की कुछ खास बातें जान लेते हैं। इस लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी और 4 पूर्व मंत्रियों कैलाश गहलोत, अरविंद लवली, राजकुमार चौहान, राजकुमार आनंद के नाम शामिल हैं। तो वहीं वर्तमान विधायकों में कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद जो आप से बीजेपी में आए हैं, और जितेंद्र महाजन, अजय महावर, विजेंद्र गुप्ता और ओपी शर्मा शामिल हैं। इस चुनाव में नई दिल्ली सीट चर्चा का केंद्र है क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे ने ताल ठोक दी है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। बता दें कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के महिला सम्मान योजना की घोषणा पर सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही उन्होंने एलजी से शिकायत कर इसके रजिस्ट्रेशन के जांच की मांग की थी। एलजी ने भी इस मांग को स्वीकार किया और वहीं प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली के वोटर्स को पैसे बांटने का भी आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो इस विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं की मदद कर रहे हैं, तभी से चर्चा थी कि प्रवेश वर्मा इस सीट से टिकट पाने का प्रयास कर रहे थे। अब एक बार फटाफट से सभी 29 सीटों के उम्मीदवारों पर एक नजर डाल लेते हैं। आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया, बवाना सीट से दीपक चौधरी, रोहिणी सीट से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट सीट से मनोज शौकीन, मांगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग सीट से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर सीट से राजकुमार आनंद, राजौरी गार्डन सीट से सरदार मनजिंदर सिंह सरसा, जनकपुरी सीट से आशीष सूद, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत, नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जंगपुरा सीट से सरदार तरविंद्र सिंह मारवाह, मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय, आरके पुरम सीट से अनिल शर्मा, महरौली सीट से गजेंद्र यादव, छतरपुर सीट से करतार सिंह तंवर, अंबेडकर नगर सीट से खुशीराम चुनार, कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी, बदरपुर सीट से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज सीट से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर सीट से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णनगर सीट से डॉक्टर अनिल गोयल, गांधीनगर सीट से सरदार अरविंदर सिंह लवली, सीमापुरी सीट से कुमारी रिंकू और रोहतस नगर सीट से जितेंद्र महाजन, गोंडा सीट से अजय महावर। बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और भाजपा ने इसी कड़ी में 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अपनी पहली चाल चल दी है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर 70 में से कुल 62 सीटें जीती थी। हालांकि आपको क्या लगता है, इस बार जो भाजपा की लिस्ट देखकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और आतिशी के खिलाफ बिधूड़ी को उतारकर क्या भाजपा ने सही फैसला किया है? इस बार दिल्ली की सत्ता की चाबी क्या भाजपा पाने में कामयाब होगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।